मूंग दाल डोसा। एक गांव में गंगैया और रंगैया नाम के दो किसान रहते हैं। दोनों की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियां भी थी। गंगैया की पत्नी का नाम लक्ष्मी था, रंगैया की पत्नी का नाम रजनी था। गंगैया की पत्नी लक्ष्मी बहुत ही दयालु थी, लेकिन रंगैया की पत्नी रजनी वैसी नहीं थी। वह बहुत ही स्वार्थी थी। गंगैया और रंगैया के खेत आसपास ही थे, इसलिए वो मिलकर खेती किया करते थे। यह सब ऐसे ही चल रहा था। तभी एक दिन स्वर्ग में सभी देवता एक जगह पर इकट्ठा हुए और एक बैठक हुई। उनमें से एक देवता ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि आज हम क्यों मिले हैं? हम ये जानने के लिए मिले हैं कि पृथ्वी पर लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उनकी बुद्धिमत्ता के अनुसार और उन्हें पुरस्कृत करना चाहते हैं। ऐसा कहते ही इसके लिए उन्हें सबसे पहले वरुण देवता को पृथ्वी पर जाकर कार्य शुरू करने का अनुरोध किया। वरुण देवता ने कहा, इतने अच्छे कार्य और पुण्य के लिए सबसे पहले मुझे चुनने के लिए धन्यवाद। और वो यह कहकर एक बादल पर सवार होकर पृथ्वी के लिए निकल पड़े। जब वे पृथ्वी पर पहुँचे तब बहुत अंधेरा हो चुका था। तब वरुण देवता ने एक बूढ़े भिखारी का रूप धारण किया और गंगैया के घर के सामने जाकर दरवाजा खटखटाया। लक्ष्मी ने दरवाजा खोला और पूछा, आप कौन हो और आपको क्या चाहिए? ऐसा कहते ही उस व्यक्ति ने कहा, माँ मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। मैं किसी काम से इस गांव आया था और अब देर हो गई है। कहते ही यह सुनकर लक्ष्मी ने कहा, अरे दादा, इतनी ठंड में घूम रहे हो, पहले अंदर आओ। आपको देखकर मुझे दया आ रही है। आज रात आप यहीं रुक सकते हैं और सुबह अपने गाँव जा सकते हैं। और वो दोनों अंदर आए और एक चारपाई पर बैठ गए। यह देखकर लक्ष्मी ने सोचा, ओह बेचारा, लगता है इस बूढ़े व्यक्ति ने खाना भी नहीं खाया होगा। वह बहुत थका हुआ लग रहा है। और वो रसोई में गई। वहाँ उन्होंने देखा कि हाई प्रोटीन मूंग दाल डोसा आटा बैटर रखा है, जो उसने अपने पति के लिए रखा था और बाकी कुछ भी नहीं था। वो बैटर से भी सिर्फ 2 डोसा ही बनते थे। उसने सोचा, सुबह का क्या होगा? लेकिन फिर सोचा, सुबह की बात सुबह देखेंगे। यह सोचकर उसने मूंग दाल डोसा बैटर लिया और डोसे बना दिए। और स्वयं अपने हाथों से उस बूढ़े को खिलाया। उसके बाद उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति फटे हुए कंबल से ठंड से कांप रहा था। उसे दया आई और वो कमरे में गई। वहां उसे एक धोती मिली। उसने उसे आधा फाड़ दिया और बूढ़े व्यक्ति को लाकर दे दिया। दादा, आप इसे ओढ़ सकते हो या पहन सकते हो, आपकी मर्जी। मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। इतने में बूढ़ा व्यक्ति बहुत कांप रहा था। यह देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। दादा, 1 मिनट रुकिए, कहकर वो फिर अंदर गई। घर में एक फटी हुई बनियान थी। वो फटी हुई बनियान लाई, बूढ़े व्यक्ति के सामने बैठ गई और उसे सिलने लगी। बहुत अंधेरा हो चुका था। वो नींद की झपकी ले रही थी, फिर भी वो सिलती रही। जब बनियान पूरी हुई तब तक सुबह हो चुकी थी। उसने वो बनियान बूढ़े व्यक्ति को दे दी। बूढ़ा व्यक्ति उसे पहनकर जाने लगा। अरे रुकिए दादा, वैसे कि सुबह हो गई है, थोड़ी देर रुकिए, मैं पहले आपके लिए दलिया बना देती हूँ, उसे पीकर जाइए। ऐसा लक्ष्मी ने कहा। वह अंदर गई, चूल्हे पर दलिया बनाया, उसे एक लोटे में लिया और बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। उसे पीकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, माँ सोने जैसी बेटी हो, तुम्हारे पुण्य से मेरी ठंड और भूख दोनों शांत हो गई। इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताकर जाता हूँ। वह यह है कि मेरे जाने के बाद तुम जो भी काम शुरू करोगी उसे शाम तक करती रहोगी। सूर्यास्त होने पर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। ऐसा कहकर चला गया। घर वापस आकर लक्ष्मी को पिछली रात की बात याद आई। उसने फटी हुई धोती देखी। अब क्या करूं? उनके पहनने के लिए कुछ नहीं है, इसमें कुछ और जोड़कर सिलाई कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने छत पर सूखी धोती खींचती गई। धोती उतनी आती गई लेकिन खत्म नहीं हुई। वह शाम तक खींचती रही। उसके बाद धोती आना बंद हो गया। यह देखकर लक्ष्मी को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूरी धोती को इकट्ठा करके एक गठरी बनाई और एक तरफ रख दिया। इतने में पड़ोस के गांव से गंगैया वापस आया। लक्ष्मी ने सारी बात गंगैया को बताई तो उसने कहा, अगर हम बाजार में बेचेंगे तो अच्छा होगा।
ऐसा कहकर धोतियों को बेच दिया, पैसे कमाए और लक्ष्मी को लाकर दे दिए। यह देखकर लक्ष्मी बहुत खुश हो गई। यह बात गांव वाले को पता चली। उनकी बात होते होते रंगैया की पत्नी रजनी तक भी पहुंच गई। वो गंगैया और लक्ष्मी के पास गए और पूरी बात जान ली। फिर वे घर आए। रंगैया और रजनी आपस में बात करने लगे। हमारे घर भी कोई अतिथि आए और हमें वरदान दे तो अच्छा होगा। तभी ऊपर से तथास्तु की आवाज आई। ठीक उसी तरह एक और देवता बूढ़े का वेश धारण करके रंगैया के घर के सामने प्रकट हुआ और दरवाजा खटखटाया। रजनी ने आकर दरवाजा खोला। सामने बूढ़ा आदमी थका हुआ खड़ा था। यह देखकर रजनी ने सोचा, वरदान देने के लिए कोई अतिथि आए हैं, मुझे उनका अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए और आदर सत्कार करके वरदान प्राप्त करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने उसे अंदर आमंत्रित किया। वह अंदर आया, चारपाई पर बैठ गया। रजनी ने कहा, अरे आपको देखकर लगता है आपने कुछ नहीं खाया है। उसने भी लक्ष्मी की तरह यानी लक्ष्मी जैसे आदर सत्कार किया। वैसे ही रजनी भी अंदर चली गई, डोसा बनाकर लाई और स्वयं अपने हाथों से खिलाया। उसके अलावा उसने एक धोती लाकर उसको फाड़ा और उस बूढ़े व्यक्ति को दिया। फिर उसने सोने के लिए कहा और खुद भी जाकर सो गई। सुबह होते ही बूढ़ा आदमी उठा और जाने लगा। अरे रुकिए दादा, वैसे भी सुबह हो गई है, थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए दलिया बनाकर लाती हूँ, उसे पीकर जाइए। रजनी ने भी लक्ष्मी की तरह कहा। वह अंदर गई। रजनी ने चूल्हे पर दलिया बनाया, उसे एक लोटे में लाया और बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। उसे पीकर बूढ़ा आदमी जाते हुए कहा, माँ तुम्हारा आदर सम्मान मुझे बहुत पसंद आया। मैं तुम्हें जाते समय एक बात बताता हूँ। और उसने लक्ष्मी को जो कहा था वही कहा। मेरे जाने के बाद तुम जो भी काम शुरू करोगी उसे शाम तक करती रहोगी, उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। यह कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। यह सुनकर रजनी तुरंत दौड़कर घर के अंदर आई और धोती को खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोठरी में से गधों की रोने की आवाज आने लगी। वह गुस्से में चिढ़ गई। ये नहीं अभी रोना था, इनको भूख लगी होगी, जाकर उन्हें पानी पिलाकर आती हूँ, एक काम खत्म हो जाएगा और शाम तक कोई काम नहीं होगा, आराम से धोती खींच सकती हूँ। ऐसा सोचकर वो कोठरी के पास कुएं के पास गई। उसने कुएं में बाल्टी डाली और रस्सी से खींचना शुरू कर दिया। वह खींचती रही और शाम तक पानी भर के नीचे फेंकती रही। तभी सूर्यास्त हो गया। उसने रस्सी छोड़ दी। तभी आसपास के लोग आए और देखा, उसे बहुत डांटा और चले गए। तब ऊपर से देख रहे देवता ने कहा, सभी इंसान एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता के अनुसार उन्हें फल मिलता है।